오늘 사도행전 1장 말씀 보겠습니다. हाँ जी, माल की किताब निकालें जरा, उसका पहला बाब। 성삼위 하나님의 방법이 되겠습니다. और आज जो है वो पाक तसलीस का तरीकाकार। 사도행전 1장 1절부터 8절까지 읽도록 하겠습니다. हाँ जी, निकाले जरा माल की किताब निकाले, उसका पहला बाब 1 से 8 तक पढ़े। 거기에 읽어보시라고 그러세요. हाँ जी, ये हाँ जी, निकाले जरा माल की किताब पहला बाब, उसकी पहली 8 आयत पढ़े। एथिकलस मैंने पहला रसाला इन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु मसीह शराब में करता और सिखाता रहा उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रोह कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादा का पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही अख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। 아멘. 예. 여기 보면은 1장 1절부터 8절까지 보면은 포인트가 3개로 다 잡힙니다. ये अगर हम देखें 1 से लेकर 8 तक पढ़े तो उसमें 3 हमें पॉइंट जो है वो नजर आते हैं। 1장 1절에 예수님께서 그리스도라는 것이요. 예수님께서 그리스도요. कि पहला बाप और उसकी पहली आयत देखें तो यीशु ही मसीह है, उसके बारे में हमें पता चलता है। 1장 3절에 하나님의 나라. और पहला बाप उसकी तीसरी आयत है खुदा की बादशाही। 1장 8절에 오직 성령이요. तो अगर हम देखें 1:8 और उसमें है ओनली होली स्पिरिट या पाक रूह। 그래서 그리스도요. हाँ जी, पहला नंबर है क्या है, वो है मसीह क्राइस्ट। 하나님 나라. तो फिर है खुदा की बादशाही, किंगडम ऑफ गॉड। 오직 성령. तो फिर है उसके बाद होली स्पिरिट। 이거는 지금 그리스도께서 십자가에서 완전히 모든 문제 끝냈어요. तो और ये पहली बात है कि जो मसीह ने सलीब पर हमारे तमाम मसाइल हल किए हैं। 그리스도의 과거 사역이요. और उसने हमारा जो है पूरा जो हिस्ट्री का काम था वो खत्म कर दिया है। 과거 완료된 거죠. 그 십자가에서 모든 문제 끝냈어요. माजी के तमाम जो मसाइल हैं वो खत्म किए हैं। 그리고요, 지금 그리스도의 현재 사역입니다. और अब जो है वो खुदा का अब जो काम है वो है मौजूदा दौर का काम। 성령으로 지금 우리와 함께 계시면서 하나님 나라의 미션을 이루게 하셔요. तो अब क्या कर रहा है वो रूह के जरिए हमारे दिलों में मौजूद है और मौजूदा वक्त में वो खुदा की बादशाही के लिए हमें इस्तेमाल करता है कि हम खुदा की बादशाही कायम करें। 그리고요, 오늘 말씀에 너희들아 그대로 다시 오신다고 하는데 그리스도의 미래 사역이 되는 겁니다. तो ये है हमारा मुस्तकबिल कि वो किस तरह दोबारा आएगा।
심판주로 재림하시는 거죠. और वो क्या आएगा? अदालत के लिए दोबारा आएगा। 그 사이에 우리에게 능력을 주시면서 그 일을 감당케 하시는 거죠. तो उसने हमें क्या दी है? वो कुव्वत दी है ताकि हम ये काम खुदा की बादशाही उसके आने तक मुकम्मल करें। 여기는 알고 보니까 그리스도의 십자가예요. 갈보리산에서 십자가에 매달렸어. 모든 십자가의 피로 모든 거 다 끝냈죠. तो फिर हम देखते हैं कि वहां पर हमें कलवरी का पहाड़ जो है वो वहां का भी ऐद नजर आता है जिसने मसीह ने सब कुछ तमाम किया था। 그리고요 감람산에 제자들을 불러가지고 뭘 한 겁니까? 40일 동안 부활하신 예수님이 제자들을 불러가지고 40일 동안 하나님 나라에 대해서 설명하시고 그 미션을 주시는 거예요. और ये है कि जैतून के पहाड़ पर खुदा ने अपने शिगिर्दों को बुलाया था और उन्हें 40 दिन तक खुदा की बादशाही की मनादी करते हुए ये मिशन दिया था कि दुनिया में जाकर मनादी करो। 하나님 나라의 그 미션을 감당하기 위해서 굉장히 환경이 여러 가지 조건이 어렵잖아요. 그래서 성령의 권능을 주신다 그러는 겁니다. तो इसीलिए कि ये काम जो है वो मुश्किल था, इसलिए खुदा ने क्या कहा कि पहले रूह कुदूस की ममूरी हासिल करोगे तभी जाकर तुम इस जाकर शिगिर्द बना सकते हो। 그래서 마가 다락방에서 성령 충만을 받는 거죠. और इसीलिए वो मरकज के बालाखाना में उन्होंने रूह कुदूस हासिल किया। 그래가지고 그리스도께서 주신 미션을 다 이루셔요. और जो मिशन दिया हुआ था वो लगातार रूनमा होता रहा, जाहिर होता रहा। 그래서 우리가 이것을 딱 생각해 보면은요, 그렇습니다. 그리스도의 오직이 돼야 돼요. मसीह जो है वो हमारे लिए ओनली होना चाहिए। ये नहीं है कि बस नाम ही नाम हो, ओनली होना चाहिए सिर्फ। 성삼위 하나님의 방법이죠. और ये है हमारा पाक तसलीस का तरीकेकार। 성부 하나님은요 그리스도를 약속하셔요. और ये है वादा जो खुदा ने किया है। 그리고요 성자 예수님은 그리스도로 오셨습니다. खुदा ने वादा किया और बेटा जो है वो इस दुनिया में उस वादे के मुताबिक आया। 성령 하나님은요 그리스도를 지금 증거하셔요. और रूह कुदूस के जरिए अब हम उसकी गवाही देते हैं। 그래서요 오직 그리스도 안 되면은요 하나님은요 우리를 사용하실 수가 없어요. अगर हम ये काम ना करें, ये तरीके को ना बताएं तो खुदा हमें इस्तेमाल अपनी मुनादी के लिए नहीं करता। 성경이 그렇다니까요. 성경이 창세기 3장 15절 이 땅에 문제 생길 때 창세기 3장 15절 여자의 후손을 약속하시는 겁니다. तो हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब तीसरा 15वां ये वादा है कि औरत की नस्ल से एक दुनिया में आने वाला। 사단과 죄와 하나님을 떠난 등진 관계 그 길에서 완전히 해방시키시는 그 길이 여자의 후손이요. और जो शैतान से दूरी का, गुनाह का और शैतान का रास्ता था, उस रास्ते से हमें दोबारा खुदा के पास लाने वाला औरत की नस्ल से पैदा होने वाला मसीहा है। 이사야 7장 14절에 보니까 여자의 후손이 누구냐? 처녀가 잉태하여 낳은 아들이에요. और वो कौन है औरत की नस्ल से वाला? जो कुंवारी से पैदा होगा। 이 땅에 처녀가 잉태해서 낳은 아들로 태어나신 분이 예수님밖에 없단 말이에요. कि और कुंवारी से पैदा होने वाला मसीह यीशु के अलावा और दुनिया में कोई नहीं है। 그래서 예수님이 그리스도입니다. और इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु ही मसीह है। 그래서 예수님이 그리스도 오직이 돼야 돼요. तो इसलिए हमारा जो मसीह है वो सिर्फ ओनली होने चाहिए, ओनली क्राइस्ट होना चाहिए। 사도 바울은요 갈라디아서 4장 4절에 예수님을 그 하나님께서 때가 참에 그 아들을 보내셨는데 그리스도로 보내셨죠. 그 아들이 여자의 몸에서 난 겁니다. तो अगर हम गलातियों 4 बाब उसकी चौथी आयत देखें तो वो लिखा हुआ है कि वो जब वक्त पूरा हो गया तो शरीयत के खुदा ने बेटे को वजह जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। 그래서요 고백을 이렇게 하는 거예요. 마태복음 16장 16절 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. तो हम फिर इसका इकरार कैसे करते हैं? मत्ती 16वां बाब 16वीं आयत कि तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 그러면은 끝나는 거예요. और यहाँ पर हम सब कुछ यहीं पर मौजूद होता है, यहीं पर रहता है। 이 고백이 진심이 될 때요 주님은 전부 다 그 사람을 통해서 세상의 구원의 역사를 이루시지요. जो लोग यहाँ पर आके अपने आप का नतीजा अक्सर कर लेते हैं, खुदा उनके जरिए वर्ल्ड इवेंजलिज्म शुरू करता है।
왜 그렇습니까? 요한복음 19장 30절에 요한복음 अपने पहले बंद कर ले, माइक बंद कर लिया कर, जब आप माइक बोलते हैं तो मुझे समझ नहीं आती। हाँ जी, 요한복음 19장 30절에 예수님께서 십자가에서 모든 것을 다 이뤘다고 그런 거예요. तो यूहन्ना की इंजील 19 बाब उसकी 30वीं आयत ये लिखा हुआ है कि उसने सलीब पर क्या कहा था, तमाम हुआ। 사단에서 빠져나오는 길을 다 끝내놨어요. कि शैतान को जाने वाली उस राह से हमें बाहर निकाल लाया। 죄로 말미암아 심판받을 일을 싹 끝내놨어요. तो जो हमें गुनाह की सजा मिलनी थी उस सजा से हमें बाहर निकाल लिया। 지옥과 운명의 모든 길에서 싹 끝내놨습니다. और हमें दोजक की जहाँ पर जाके जलना मरना था उस राह से, उस आग से यीशु ने बाहर निकाल दिया। 그래서 다 이루었다고 그러는 겁니다. तो इसलिए मसीह यीशु ने कहा कि तमाम हुआ। 여러분 문제 십자가에서 다 끝내놓은 줄 압니다. हाँ जी, आप हाथ लाएं जी जरा कि मसीह ने हमारे तमाम मसाइल खत्म कर दिए हैं। आपका ईमान है? 그래서 आमीन। 그리스도밖에 없어요. 아멘. हाँ, यीशु के अलावा और किसी ने आपके गुनाह 그래서 माफ नहीं। 오직 그리스도요. तो इसीलिए हम सिर्फ ओनली क्राइस्ट कहते हैं। 그래서 우리는 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 해야 돼요. 오직 예수 그렇게 해야 되는 거예요. तो हमें सिर्फ ओनली का लफ्ज बोलना चाहिए कि सिर्फ और उसके अलावा कोई दुनिया में मौजूद नहीं। 그래서요, 오직 예수인데요, 오직 예수 24시 오직 예수가 돼야 돼요. तो हमें 24 घंटे जो है वो क्या होना चाहिए? यीशु ओनली क्राइस्ट, सिर्फ मसीह होना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। 이 사람이 누구냐 하니까 복음에 오직 된 남은 자입니다. और ये है ओनली गॉस्पल के रेमनेंट्स, सिर्फ बकिया। 예, 복음에 오직이 된 사람, 이 남은 자요. और ये है बकिया, ये है रेमनेंट्स। 이 사람에게 주시는 미션이 바로 하나님 나라예요. और इनको देने वाला मिशन जो है वो क्या है? खुदा की बादशाही। 그 하나님 나라가 그 마태복음 28장 6절이요. और ये है मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी 6ठी है। 네가 지금 바라보는 이 예수는 지금 죽어서 끝나는 거예요. 살아나셨느니라 그래요. 부활하신 예수님. कि हम जिस मसीहा को देख रहे हैं वो मर गया नहीं बल्कि अब जिंदा है। 마가복음 16장 19절로 20절이요. और मरकस की इंजील और उसका 16वां बाब 19 और 20वीं आयत। 부활하신 예수님께서 보좌에 계신 예수님께서 나아가서 증거하는 제자들과 함께 역사해서 현장에서 표적으로 역사하십니다. और वो जो है वो अब क्या है? खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है और वहां से वो हमारी मदद करता है। इसलिए हमें जाकर क्या करना चाहिए? उसकी मुनादी करना चाहिए। 거기서 일어나는 것이 보좌의 축복이요. और यहाँ से ये है हमारे लिए आसमानी मदद। 마태복음 12장 28절에요. 뭐라고 합니까? मत्ती की इंजील अगर उसका 10वां बाब उसकी 18वीं आयत देखे तो क्या लिखा हुआ है? 내가 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님 나라가 너에게 임하였다고 그러는 거예요. तो वो 12 है बुक्सा नहीं, ये 12장 28절. ये 예, 마태복음 12장 आज 28절. मत्ती की इंजील 12वां बाब 28वीं आयत कि अगर मैंने तुम्हारे बदनुओं को निकाला है कि तो इसका मतलब है खुदा की बादशाही तुम्हारे अंदर आ पहुंची है। 그렇습니다. 하나님 나라의 미션을 이룰 수 있도록 주님이 미리 말씀해 주신 거예요. और ये वो बात है जो मसीह यीशु ने पहले ही कह दी थी कि खुदा की बादशाही यहाँ पर आनी। 그 정도가 아니죠. 그 정도가 아닙니다. सिर्फ यही यहाँ पर ही खात्मा नहीं होता और चीजें भी शामिल है। 마태복음 28장 19절 20절이요. हाँ जी, मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी 17 से 19 तक। 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그렇습니다. ये हाँ जी 19 से 20, 17 से 20 तक के आसमान और जमीन का कुल अख्तियार जो है वो मसीह यीशु के पास है। 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼고 तो इसलिए तुम जाकर पूरी दुनिया में शागिर्दों को शागिर्द बनाओ 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 और उन्हें बाप और बेटे और कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो।
내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. और जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है उनको ये हुक्म दो और उन्हें ये तालीम दो और सिखाओ। 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. इसलिए कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। 이 말씀을 제대로 내 것으로 받으시기를 바랍니다. मेरे अजीजों, इस बात को जो है ना वो आपने अपने लिए ये ना सुने कि खुदा उनसे यीशु कह रहा है, ये कहे कि मुझसे कह रहा है खुदा। हमें 하늘의 권세, 땅의 권세를 주님이 지고 우리를 보내신다니까요. कि जो आसमान और जमीन का जिसके पास कुल अख्तियार है वो अब हमें भेजता है। हमें 하늘의 권세, 땅의 권세를 가지고 우리를 파키스탄 민족 복음화를 위해서 보내신 거예요. कि खुदा ने जिसके पास आसमान और जमीन का कुल अख्तियार है वो हमें पाकिस्तान में क्या करता है, भेजता है कि हम खुदा की बादशाही कायम करें। आमीन। 아멘. 그것을 위해서 제자를 삼으라고 하는데 여러분들이 바로 제자의 자리에 앉아 있는 겁니다. कि आप जो है वो आप किसकी जगह बैठे हुए हैं? आप शिगिर्दों की जगह पर बैठे हुए हैं। 하나님 나라에는요 정말로 이게 있어요. 시편 103편 19절부터 22절까지. तो अगर हम देखें ज़बूर नंबर 103 19 से 22 तक ये लिखा हुआ है। 이게 얼마나 실제적인 줄 압니까? ये कितनी आम चीजें यहाँ पर बातों का जिक्र किया गया है। 여기 19절에는 이렇게 이야기해요. 하나님께서 하늘에 보좌를 배설하셨다. तो अगर 19वीं आयत देखे तो लिखा खुदा ने अपना तख्त आसमान उसकी सल्तनत पर मुनस्सर। 그 보좌에 배설하사 하나님이 앉아 계시는데 그 주변에 뭐합니까? 천사, 하늘의 군대, 천사, 천군들이요 하나님께 대기하고 있어요. तो अगर हम देखें जो आसमानों पर बैठा है यानी कि खुदा बाप आसमानी तख्त पर है, उसके फरिश्ते उसको मुबारक कहते हैं, रोज उसकी आवाज बुलंद करते हैं। 그들은 여호와의 말씀이 나오면은 막바로 움직입니다. और जब वो खुदा की हुक्म आता है तो उसके जरिए मुतहरक हो जाते हैं। 그들은요 이 세상 전체 구석구석에 지금 대기하고 있어요. और ये जो फरिश्ते हैं ये दुनिया के कोने कोने में जाकर ये काम खुदा का सारा अंजाम दे रहे हैं। 어느 정도 있습니까? 하나님의 지으신 모든 곳에 있는 너희여 그랬어요. तो ये लिखा हुआ है कि तुम खुदावंद के लश्करों, यानी कि जितने भी हैं आसमान पर फरिश्ते जगह जहां भी हैं वो सब उसको क्या मुबारक कहते हैं। 지금 여기 여러분 가운데 여기요 대한민국 한국에도 있고 여러분이 앉아 있는 그 자리에도 천사가 있는 겁니다. तो आप जहां पर बैठे हुए हैं, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ भी खुदा के फरिश्ते हैं और आपके साथ भी बैठे हुए हैं। 하나님의 지으신 모든 곳에 있는 너희여 여호와를 송축할지어다. तो लिखा हुआ है खुदावंद की मखलूकात सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके तसल्लुत के साथ मकामों में हो। 이게 하나님 나라에서 일어나는 일이에요. और ये है खुदा की बादशाही में कायम होने वाला काम। 이 사실을 우리는 누려야 됩니다. और हमें इसमें मसरूर रहना चाहिए। 영적인 세계를 누려야 돼요. और हमें रूहानी जो दुनिया उसमें मसरूर रहना चाहिए। 정말로 영적인 눈이 떨어지기를 바랍니다. तो आपको जो दुनियावी आंखें इनको छोड़कर रूहानी आंखें आपकी खुली रहनी चाहिए। 자, 내가 먼저 쓴 글에는 그리스도를 이야기하는 거죠. 그리스도 오직 된 사람은 이제 하나님 나라의 유일성을 찾아내는 겁니다. तो हम देखते हैं कि ये थिफलस ने जो पहला रसाला लिखा था वो किसके बारे में? ओनली क्राइस्ट के बारे में। और जब क्राइस्ट के बारे में लिखा जाता है तो क्यों की किसकी बात की जाती है? इनफरादियत की। ये मुनफरद है। कौन मुनफरद है? यीशु। उनकी इनफरादियत की बात की जाती है, उस जैसा कोई नहीं है। 내가 24시 예수를 바라본다면은 어떻게 됩니까? 하나님 나라의 25시의 일이 일어나요. और ये है कि खुदा की बादशाही 25 घंटे में मसरूर रहती है, हम उसमें रहते हैं 25 घंटे। 25시는 인간의 시간들을 초월하는 시간이에요. और ये है वो जिंदगी का वक्त जो हमें आसमानी वक्त के साथ मिला देता है। 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 하나님의 시간표가 임하는 겁니다. और ये है कि अगर 1000 वक्त भी हजारों में से एक भी, ये 25 घंटे खुदा का वक्त है। 시공간을 초월한 하나님의 시간표가 일어나는 거예요. और ये है मारवाई कुव्वतों, खुदा की कुव्वत का वक्त है।
그래서요, 이 사람, 이 놀라운 시간표를 누리면서 현장에서 승리하는 자들, 현장에서 누리는 자들이 누구냐면 순례자예요, 순례자. और ये जो जितने लोग खुदा के काम करते हैं वो है खुदा के मुकद्दसीन जो इस 25 घंटे में रहते हुए इनफरादियत की दूसरों लोगों तक पहुंचाते हैं। 순례자는 전도자라고도 합니다. और अगर हम उनको मुकद्दसीन को आप खुदा के शागिर्द कहें या उसके एवेंजलिस्ट कहें तो ये बेहतर होगा। 예수님의 주신 하나님 나라의 미션을 가지고 나아가서요, 모든 족속으로 가는 겁니다. 만민에게 가는 거요, 땅 끝까지 가는 겁니다. और ये वो मुकद्दस लोग हैं, वो खुदा के चुने हुए लोग हैं जो मिशन लेकर खुदा की दुनिया में जाकर उसके बादशाही को फैलाते हैं, उसको कायम करते हैं। 그래서 순례자라고 그러는 거예요. तो हम उनको मुकद्दसीन यानी कि उनको कहते हैं जो खुदा का काम लेकर जाते हैं। 그 순례자의 바톤이요, 여러분에게 흘러 들어갔어요. और वो जो उनका प्ले आपके सामने जगह है, वो प्लेटफॉर्म है, वो आपके सामने भी अब खुला पड़ा है। 자, 여러분 따라서 하세요. 나는 남은 자. तो आप कहें कि मैं रेमनेंट हूँ, मैं बकिया हूँ, कहें जरा। 그리스도를 오직 붙잡은 남은 자. मैं मसीह को जानने वाला रेमनेंट। 그리고요, आमीन, आमीन। 아멘, 하나님 나라의 비밀을 증거하는 순례자. और मैं हूँ खुदा के वेद को जानने वाला, खुदा का मुकद्दस और चुना हुआ वसीला। आमीन, 아멘. 그래서 남은 자의 기도를 배우시고 순례자의 기도를 배우시기를 바랍니다. तो खुदा आपको रेमनेंट्स की दुआएं और मुकद्दसों की दुआएं खुदा आप में उसमें मसरूर रहने की तौफीक अता करे। 자, 그렇다면은요, 이 하나님 나라의 미션을 주시고 주님이 약속하신 것이 성령이에요. और ये सारे मिशन जो करने वाला है वो कौन है, जिसको पूरा करवाता है, वो है रूहुल कुद्दूस। 그것이 창세기 41장 37절. और ये है 창세기 41장 37절. हाँ जी, ये है पैदाइश की किताब, उसका 41वां बाब, उसकी 37वीं है 40वां बाब। 왕이 요셉에게 그럽니다. 이같이 여호와의 영에 감동받은 자를 어디서 찾을 수 있겠냐? और ये है ये पैदाइश की किताब 41वां बाब और उसकी 37 और 38वीं आयत भी है साथ ही कि जिसमें खुदा की रूह, वो हमें कहाँ से मिल सकता है। 성령의 감동이 되었기 때문에 하나님의 놀라우신 미션을 감당하는 거예요. और ये है जो जिसको खुदा ने चुना और खुदा का मिशन लेकर जाता है, उसमें खुदा की रूह काम करती है। 항상 여호와께서 함께 하시는 그것 때문에 어떻게 했습니까? 감옥도 감당하고 그리고 왕 앞에 나와서도 하나님의 뜻을 이루는 거예요. तो हम देखते हैं कि जिसके साथ खुदा रहता है वो उसके साथ ही रहता है। वो जब जेल में था तो वो उसको रूह की ममूरी थी, जब बादशाह के सामने तो वहां भी खुदा की ममूरी और रूह की ममूरी और उसकी गवाही। 그리스도께서 우리 이미 2000년 전에 모든 문제는 끝냈어요. 이제는 걱정할 거 없어요. 믿기만 하면 되니까, 그 안에 들어가면 되니까. ये मसीह ने 2000 साल पहले हमारे मसाइल खत्म कर दिए हैं। अब क्या है, उस पर ईमान लाना और मसरूर रहना। 그렇다면 이제는 하나님 나라의 미션, 전도, 선교, 237 나라, 복음화만 우리가 해야 될 일이요. तो अब हमारा जो काम है वो क्या है कि हमने 237 ममालिक और 5000 ग्रुप में खुदा की बादशाही को कायम करना है। ये हमारा काम। 그 세계 복음화를 하려고 하니까 우리에게 능력이 필요해요. 그래서 주신다고 약속하신 것이 성령의 능력이요. और ये काम करने के लिए काम क्या करना है, हमने खुदा की बादशाही को कायम करने के लिए हमें कुव्वत की जरूरत है। हम अपनी कुव्वत से तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें रूह कुद्दूस की कुव्वत की जरूरत है कि ताकि हम वो काम जाकर मनादिका कर सके। 이것은 구약 시대나 또 신약 초대교회 시대나 오늘날 지금 시대나 똑같습니다. तो आप देखें पहले दौर में और अब वक्त में ये काम रूह कुद्दूस वैसे का वैसा ही करता है जैसे पहले करता, अब भी वैसा ही करता।
요셉은 이 성령 충만의 능력으로 제국을 정복했어요. तो आप देखें कि यूसुफ ने इसी रुल्कदुस की ममूरी से उसने जो दुनिया में नंबर 1 मुल्क था मिस्र उस वक्त की जिसकी तोती बोलता था उसने हुक्मरानी की। 출애굽기 3장 4절 모세가 이것을 받았습니다. और खरूज तीसरा बाप उसकी चौथी है, ये मूसा को भी मिला था, ये हासिल हुआ थी ममूरी। 호렙산에서 떨기나무 불꽃 가운데 계시는 하나님을 만나보고 거기서 능력을 받고 애굽을 정복했어요. तो हम देखते हैं कि हुरब पहाड़ पर जब वो जाड़ी जल रही थी, जो आग लगी थी, जल नहीं रही थी, वहां से खुदा ने उसको बरकत दी और उसने जाके इसराइल को जो वहां से निकाला, कामयाबी हासिल की। 사무엘상 3장 3절 사무엘은요 어릴 때 언약궤 옆에서 지냈어요. तो हम देखते हैं कि पहला सामुएल उसका तीसरा बाब 7वीं है कि वो कहाँ रहता था, हर वक्त ऐद के संदूक के सामने या खुदा की हैकल में लेटा रहता था। 거기서 성령 충만 받은 거죠. और वहां से उसने क्या किया कि रूह की ममूरी हासिल की। 사무엘상 16장 13절에는 뭐라고 합니까? तो अगर हम 16वां बाब उसकी 13वीं आयत देखें तो क्या लिखा हुआ है वहां पर, पहला सामुएल 16 बाब 13वीं आयत। 다윗이 그날 이후로 여호와의 신에 크게 감동되었다. 이 여호와의 신에 크게 감동된 것으로 모든 민족을 붙잡게 바꾸는 겁니다. तो ये है कि जब 16 बाब 13वीं आयत जब उसने उसका सामुएल ने सिर का तेल उसके सर पर डेला, तो लिखा हुआ है उस दिन से खुदा की रूह बड़े जोर से दाऊद पर नाज़िल हुई, जो पूरी फिर उसके जिंदगी हयाती उसके साथ चलती रही। 여기 자매님들이 계시는데 여러분 자녀들이 시대를 바꾸고 민족과 그 지역에서 하나님께 크게 쓰이는 최고 영적 서밋이 되려면은요 어릴 때 성령 충만 받도록 만들어야 돼. तो मेरे पीछे जो है हमारी बहनें बैठी हुई हैं जिनके बच्चे भी हैं, उनको रूह की मेमोरी हासिल करके अब बच्चों को रूह की मेमोरी दिलवानी चाहिए ताकि वो भी रेमनेंट्स की तरह वो भी बड़े होकर खुदा की बादशाही की वो कायम करने वाले बन सके। 열왕기하 2장 9절을 보면은요 엘리사에게요 뭐라고 했습니까? 내게 갑절의 영감이 필요합니다 그랬어요. तो पहला सलातीन उसका दूसरा बाप उसकी नामी है कर में उसमें लिखा हुआ है कि मुझे अपनी रूह का दुगना दे। 이스라엘의 우상의 세력이 치고 들어오는데 이 우상의 세력을 꺾으려면은 갑절의 영감이 필요하다는 거예요. उस वक्त जो फलस्तीनी थे या इर्द गिर्द के लोग थे वो बुतों की पूजा करते थे, उन बुतों की पूजा को उनके खिलाफ हमें रूहानी तौर पर लड़ने के लिए रूह का दुगना चाहिए, डबल चाहिए, तब जाकर हम लड़ सकते हैं। 여러분 파키스탄의 모든 우상의 세력을 꺾고 그리스도의 깃발이 여기저기 여러분 민족 파키스탄에 꽂으려면은 뭐가 필요합니까? 성령 충만이 필요하다 그 말이에요. अगर आपने भी पाकिस्तान में मनादी करनी है, पहले आपने जो बेदीनी के पुत हैं जो उनको तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? रुल कुदूस की ममूरी। 이사야 6장 6절로 7절 보니까 이사야가 그랬어요. 하나님께서요 보호자의 숯불을 이사야의 입에 대니까 그 이사야에게 모든 죄가 사해진 것처럼 성령 충만을 받았어요. तो हम देखते हैं कि जब यसाया ने जो बात की तो खुदा ने उसके मुंह को आग का वो कूड़ा लगाया, तो वो क्या कि उसकी सारी नापाकी दूर गई, यानी कि रूह की ममूरी उसे मिल गई। 거기서요 이사야는요 포로 시대의 모든 일들을 완전히 미리 보고요 진짜 이사야 7장 14절 이사야 6장 13절 렘넌트라는 단어를 찾아낸 तो 거예요. फिर हमें ये है कि ये आपने पढ़े जाके 6ठी और 7वीं आयत को आपको पता चलेगा। फिर बाद में बात किया वो है 6ठा बाब उसकी 13वीं आयत के किस तरह रेमनेंट जो है वो बचे हों खुदा के रूह कुदूस के साथ, तो वो कट भी जाए तो वो खड़े रहते हैं, बकाया रहते हैं। 자 그리스도의 오직 그리스도의 24 하는 사람은 하나님 나라의 유일성을 붙잡게 되지요. कि जो यीशु को सिर्फ मानकर 24 आवर उसमें ओनली में मसरूर रहते हैं, फिर वो इनफरादियत में आगे कदम बढ़ाते हैं और इनफरादियत की मनादी करते हैं। 세상에 인간의 시간 24시를 초월하는 25시 시간이 거기서 나타납니다. 하나님 나라의 일로.
और जो 24 घंटे ओनली में मसरूफ रहते हैं वो खुदा की बादशाही 25 घंटे में काम करते हैं, ताकि 25 घंटे करेंगे तो खुदा की बादशाही कायम होगी। 이 사람이 순례자의 길을 가는 사람이요. और ये है वो मुकद्दसीन की राह पर चलने वाले लोग। 그렇다면은요, 여기는 어떻게 됩니까? 여기는 오직 성령의 뭡니까? 재창조가 일어나요. और ये है रुल कुदूस जब आपको मिल जाता है तो आप में नयापन हो जाता है, आप नई मखलूक बन जाते हैं। 그리스도 오직 하나님 나라의 유일성, 성령의 재창조요. और ये है कि जब ओनली में आप ओनली क्या है मसीह में मसरूर रहते हैं तो आप इनफरादियत में मुनफरद काम करते हैं। इनफरादियत क्या है कि मुनफरद काम क्या है? खुदा की बादशाही काम करनी, और न्यायपन है रुल कुदूस हासिल करना। 그리스도 24시 그리스도를 바라보고 24시 그리스도를 누리고 있으면은 25시 하나님 나라의 일들이 일어납니다. कि जब आप 24 आवर मसरूर रहेंगे तो 25 में आपके क्या 25 घंटे में आप खुदा की बादशाही काम करने वाले बन जाएंगे। 그리고 성령의 역사로 영원까지 가는 거예요. और जब आप रुल कुदूस की आप पर मेमोरी होगी, आप में न्यायपन आ जाएगा, तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। 성령 역사는요, 잠깐 있다가 없어지고 없어졌다가 또 생기고 막 생겼다가 없어지고 그런 게 아닙니다. 한 영원까지 가는 게 성령 역사예요. और ये नहीं है कि जिस तरह वहां के लोग सोचते हो कि रूह की मेमोरी 2-3 मिनट आई और चली गई और फिर आएगी तो फिर मांगेंगे। मेरे अजीजों, ये सुन ले अभी बात, जब रूह की मेमोरी होती है तो वो हमेशा आपके साथ रहती है, वो आती जाती नहीं है। कोई वो खाने की चीज नहीं है, कभी आ गई और कभी चली गई। ये बिजली नहीं है पाकिस्तान, ये आप ध्यान से सुन ले। 결국은 237 나라의 빛을 증거하는 정복자의 길을 가는 사람이요. तो आपने 237 ममालिक में आप रोशनी फैलाने वाले खुदा के लोग हैं। 여러분들이 이 길에 들어 있어요. और ये है वो नूर फैलाने वाले, पता करने वाले, कामयाबी हासिल करने वाले लोग। 어마어마한 길입니다, 여러분. और ये बहुत मुनफरद और बड़ी बरकतों वाली राह है। 파키스탄 그 많은 인구 중에 여러분들이 이 길에 들어와 있다니까요. तो आप जो पाकिस्तान में आप चुने हुए हैं, आपको खुदा ने इस राह पर डाला हुआ है। 복음을 위해서 남은 자입니다. और आप हैं वो बकिया जिनको कलाम का पता चला है, 오직 복음만 가지고 있는 사람들. और जिनके पास ओनली गॉस्पल के अलावा कुछ नहीं है। 복음을 지키는 파수꾼들. और आप हैं जिनको खुदा ने मुंतखब करके रखा हुआ है, भेजा हुआ है कलाम फैलाने के लिए। 그 복음을 전달하는 순례자들. और आप उस कलाम को फैलाने वाले उसके मुकद्दस लोग। 그리고요, 이 복음으로 세계를 정복하고 파수꾼 파키스탄 민족을 정복하는 정복자들이요. और आप हैं वो मुंतखब किए हुए वो रास्तबाज लोग जिन्होंने पाकिस्तान को इस कलाम के जरिए जो है फतह करना है, उसमें कामयाबी हासिल करना। 싸워서 정복하는 게 आ닙니다. और जंग करके लड़ के आपने फतह हासिल नहीं करनी, कामयाबी नहीं करनी। 복음으로 정복하는 거예요. कलाम के जरिए आपने उनको फतह करना। 사단과 마귀 더러운 귀신들을 정복하고 묶어버리고 그리고 여러분들의 가족들을 다 살리는 것이 정복이요. और वो फतह क्या करनी है कि शैतान की और उसकी बदरूहों को बांध कर उनको अपने लोगों को रहा करा के आपने उन पर खानदान के जरिए आपको फतह हासिल करनी है। 아멘. 여러분들의 가족들, 가정을 다 살려내시기를 바랍니다. मेरे ख्याल से तो इस होते आपने अपने लोगों को, अपने खानदानों को रूहानी तौर पर मजबूत करना है। आमीन। 아멘. 다 살려내세요. 가문 다 바꿔놓으세요. और आप अपने आप को, अपने को नहीं, अपने खानदान को भी आपने मसीह में तब्दील करना है। 그렇다면은 이 속에서 이걸 바라보면서 이걸 놓고요, 성령이 어떻게 역사하시는가, 성령의 역사를 보시라고요. कि आपने अगर इन चीजों को पहले रखना है तो फिर पाक रूह किस तरह आपकी जिंदगी में काम करेगा, ये हमने देखना है। रुल कुदूस का काम। 마태복음 10장 20절. और वो है मत्ती की इंजील 10वां बाब उसकी 20वीं है। 이렇게 이야기하는 겁니다. तो ये तो लिखा हुआ है, 너희가 현장에 가서 무슨 말을 할까? 어디가 사람들이 너희들을 이렇게 잡아다가 막 신문을 하더라도 무슨 말을 할까 염려하지 마라.
तो उसने कहा कि तुम जाकर उनको क्या बातें सिखाओगे, इस बात की फिक्र ना करो। 성령께서 전도자, 남은 자, 순례자, 정복자에게 말씀을 주십니다. इसलिए कि वो जो खुदा के रास्तबाज हैं, वो जो चुने हुए हैं, जो रेमनेंट हैं, जो बकिया है, उनको बोलने की तौफीक पाक रूह देगा, यानी कि रूह कुदूस देगा। 마태복음 12장 28절 성령에 힘입어 귀신을 쫓아내면은 하나님 나라가 임하였다 그런 것입니다. 하나님 나라. तो ये मत्ती की झील 12वां बाब 28वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि जब बदरूहों को निकालता खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची, 그 성령의 역사예요. और ये है रूह कुदूस का काम। 고린도전서 2장 10절. 고린도전서 2장 10절. 정말로 성령을 통해서 성삼위 하나님을 아는 겁니다. और आपने करंतियों पहला करंतियों दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत के रूह कुदूस के जरिए खुदा को जानना। 성령을 통해서 아는 거죠, 하나님을. रूह कुदूस पाक रूह के जरिए ही हम खुदा को जानते हैं। 성령이 아버지의 영이요. और ये रूह है, जो खुदा की रूह है, 그리스도의 영이요. और ये 아들의 영입니다. और ये उसके बेटे की रूह है, 진리의 영이요. और ये सच्चाई की रूह है। 그러면서도 우리와 함께 계시는 우리를 돌봐주시는 보혜사 성령이요. और जो हमारी मदद करता है वो है दूसरा हमारा मददगार रूह कुदूस। 아버지를 아는 건 아버지의 영 외에 누가 알겠습니까? 성령은 아버지의 깊은 것이라도 통달하신다고 그래서 하나님을 알려면, 그리스도를 알려면 성령에 의해서 아는 거예요. तो बात हम जब सुनते हैं कि खुदा की रूह के बगैर कौन जाता है, क्योंकि वो खुदा बाप की रूह है, तो खुदा को नहीं जाने किसको ही जानेगी, वो यीशु मसीह को नहीं जानेगी तो वो किसको जानेगी। इसलिए वो जो रूह है वो खुदा बाप को भी जानती है, मसीह को भी जानती है। 그래서요, 고린도전서 12장 3절을 보면은 성령으로 하지 않고서는 그리스도를 주라고 시인할 수가 없어요. कि जब तक हमें रूह कुदूस ना ये बातें बताए हम उसका इकरार नहीं कर सकते। पहला करंतियों 12वां बाब उसकी 3री है। 성령으로 하지 않고는 예수님을 그리스도라고 고백할 수가 없다니까요. और लिखा हुआ है ना कोई रूह कुदूस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है, कि यीशु रूह कुदूस के बगैर आप मसीह का इकरार नहीं कर सकते। आमीन 아멘. 지금 한번 해보세요. 예수는 그리스도. हाँ जी, कहे सारे जी, यीशु ही मसीह है, यीशु ने क्रिस्तो। 그리스도는 모든 문제 해결자. कि मसीह जो है वो तमाम मसाइल का हल है। आमीन 아멘. 예, 아멘. 성령으로 지금 여기 나와 함께. कि रूह कुदूस के जरिए अब तुम्हारी जगहों पर वो मौजूद है। आमीन। 아멘. 그래서요, 성령으로 하지 않고는 그리스도를 고백할 수가 없어요. इसलिए पाक रूह के बगैर हम खुदावंद का इकरार, मसीह का इकरार नहीं कर सकते। 왜 그런 줄 압니까? 요한복음 15장 26절을 보면은요, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब 성령 26वीं आयत। 성령께서 뭐 하시냐? 그리스도를 증거하신다니까요. 그래서 ये है 그런 कि 거예요. इसलिए कि हम रूह के बगैर उसका इकरार नहीं कर सकते। 15वां बाब उसकी 26वीं आयत। 성령께서 내 안에서 예수님이 그리스도 되신 것을 증거하고, 성령께서 나와 함께 예수께서 그리스도 된 것을 증거하고, 성령께서 이 세상 모든 역사 속에서 그리스도를 증거하시는 겁니다. रूह कुदूस के जरिए हम बदरूहों को निकालते, उन पर फतह हासिल करते हैं। रूह के जरिए हम उसका इकरार करते हैं। रूह कुदूस के जरिए ही हम उसकी जो हमारा उसकी गवाही देते हैं। 요한복음 16장 13절에는 성령께서요 진리 가운데 인도하시는 겁니다. और हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 13वीं आयत में कि वो हमें सच्चाई की राह दिखाएगा। 여러분 성령의 인도를 잘 받게 되기를 바랍니다. कि खुदा आप सबको पाक रूह की ममूरी अता करे। आमीन 아멘. 우리의 발걸음이 진리 가운데 서 있어야 돼요. कि जहाँ आपके कदम जो है वो सच्चाई की राह पर होने चाहिए। आमीन 아멘. 요한복음 14장 26절입니다. और यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 26वीं आयत है।
성령께서 우리를 가르치시고 성령께서 그리스도의 말씀을 생각나게 하시는 겁니다. और ये लिखा हुआ है कि लेकिन रूह कुदूस यानी रूह कुदूस जिसे बाप मेरे नाम से भेजा हुआ तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें याद दिलाएगा। 예수님의 말씀을 생각나게 하시는 게 성령이에요. और जो खुदा की हमें बातें याद दिलाएगा वो रूह कुदूस है। 아멘. आमीन। 얼마나 감사합니까? 우리가 그 자리에 있는데 और हमें कितना खुदा का शुक्र करना चाहिए कि हम इस जगह बैठे हुए हैं जहां पर रूह कुदूस हमारी मदद करता है। 이걸 가지고 우리 순례자들이 전도자들이 흐름을 딱 잡는 겁니다. और ये है रास्तबाजों की या एवेंजलिस्टों की लहर जिसके आपने पीछे चलना है। 자, 이 흐름을 잡는다는 말이 무슨 말입니까? 하나님의 역사의 흐름입니다. और ये है खुदा के काम करने वाला लहर। 하나님의 역사의 흐름이 어떤 것입니까? और खुदा की जो लहर है वो कैसी है? 237 5천 종족 복음화예요. और वो है 237 ममालिक और 5000 ग्रुप में एवेंजलिज्म बना दी। 전 세계 237 나라 그리고 5천 종족에게 하나님의 놀라우신 복음이 증거되는 것이 하나님의 역사의 흐름입니다. और ये है कलाम की खुदा की लहर कि हमने 237 ममालिक और 5000 ग्रुप में खुदा की यीशु की मुनादी करनी है। 그렇게 하기 위해서요. 하나님은 이렇게 이야기하는 겁니다. 마태복음 16장 20절 너희는 모든 족속으로 가서 뭐를 삼으라? 제자를 삼으라는 거예요. इसीलिए मत्ती की इंजील 18 उसकी 28वां बाब 16 से 20 तक ये सारी दुनिया में जाकर उसकी मुनादी करो। 그 순례자의 흐름은요. 세계 복음화요. 그러기 위해서 하나님은 제자를 찾으라는 거예요. और मुबशरों की जो राह है वो है वर्ल्ड एवेंजलिज्म। इसीलिए खुदा उन रास्तबाजों में से मुबशरों में से अपने शिगिर्द ढूंढता है। 제자를 삼아가지고 세워가지고요. 뭘 하는 겁니까? 마가복음 16장 15절로 20절 보니까요. 전 세계 병든 세상을 치유하라는 거예요. इसीलिए लोग खुदा उन लोगों को ढूंढता है मरकज की इंजील 16 बाब 15 से 20 तक ताकि वो इस बीमार दुनिया को शिफा दे। 예수 그리스도의 이름으로 새 방언을 말하고 예수 그리스도의 이름으로 귀신을 쫓아내고 예수 그리스도의 이름으로 병든 자에게 손을 얹어 정나으리라 그러신 거예요. तो क्या लिखा है कि वो मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएंगे और वो उन पर मौजे भी वहां से उन पर रूनमा होंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे। 특별히 중요한 거예요. और ये बहुत ही जरूरी है। 요한복음 21장 15절로 18절이요. 후대를 세우라는 겁니다. और ये है यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 18वीं आयत आने वाली नस्ल को बचाना। 내 어린 양을 먹이라. मेरे बर्रों को चुरा। 어린 애들도 되고 새신자들도 되고 이제 불신자들 속에 이제 예수 믿고 들어오는 사람들 다 대상을 이들을 세우라는 거예요. कि जो हमारे नए आने वाले लोग हैं जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं पुराने हैं उन सब को हमने मसीह में उनको बचाना है, उनकी निगाहदाश्त करनी है। 이게 하나님의 역사의 흐름인데요. और ये है खुदा के काम करने वाली लहर कि खुदा किस तरह काम करता है। 순례자, 전도자, 제자의 흐름이에요. और ये है रास्तबाजों की, मुबशरों की और शिगिर्दों की राह। 그러면 하나님의 역사의 주인공이 누굽니까? और खुदा के काम करने वाला जो है उसमें मेन किरदार किसका है? 그리스도입니다. और वो है महवर जो है वो है मसीह। 뭐 다른 거 찾을 필요가 없어요. 그리스도. और दूसरी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं, वो मरकज वो महवर मसीह है। 요한복음 14장 6절 예수님이 바로 길이요 진리요 생명이요 참 하나님의 선지자요. और ये लिखा हुआ है कि 14 यूहन्ना की इंजील 14 बाब 6 है कि वो राह हक और जिंदगी यानी कि सच्चा नबी है। 하나님을 만나는 길이 되는 참 선지자. और खुदा से मिलने वाली राह सच्चा नबी है।
로마서 8장 1절로 2절 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없나니 그리스도 예수 안에 있는 생명 성령 법이 죄와 망하는 법에서 늘 해방하였다. तो ये रोमियो 8 बाब उसकी पहली जो ये मसीह यीशु में पर सजा का हुक्म नहीं होता, इसलिए केरू की शरीयत ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। 예수님은 죄 문제를 해결하는 원죄, 자범죄, 모든 죄 문제, 우상의 죄 문제를 해결하는 참 제사장. और वो हमारा सच्चा अब्दी कायन है जिसने हमें गुनाहों से, मौत से, शैतान से रिहाई दी है, दिलाई है। 여러분 우리가요 살면서 죄를 한 번도 안 지었다 할지라도 원죄로 저주받아요. कि अगर हम यहाँ रहते हुए जिंदगी में कोई गुनाह ना भी करें, लेकिन मरूसी गुनाह के जरिए से जो है वो सजा मिलनी है। 내가 우상을 섬기지 않았는데 우리 조상이 우상을 섬기는 것으로 인해서 내가 가문의 저주 속에 들어가는 거예요. कि मैं तो बुत परस्ती नहीं करता, लेकिन मेरे मेरे बाबू जदाद करते थे, इसलिए हमारा खानदान जो है वो लानतों में था। 그래서요 원죄, 조상의 죄, 내가 지은 모든 죄, 자범죄 그 죄 문제를 완전히 해결하는 게 참 제사장이에요. हमारे बाबू जदाद के गुनाह, हमारे मरूसी गुनाह, हमारे मेरे गुनाह, जो भी आगे पीछे सब खुदा ने गुनाह मुआफ कर दिए हैं। 십자가 위에서 완전히 해결하신 겁니다. और उसने सलीब पर तमाम गुनाहों का खात्मा किया। 그리고요 요한일서 3장 8절이요. और पहला यूहन्ना और 하나- 8वीं आयत। 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하라 하심이라. और खुदा का बेटा इसलिए जाहिर होता कि इब्लीस के कामों को मिटाएंगे। 참 왕입니다. 만왕의 왕이 예수님이시오. और वो है बादशाहों का बादशाह मसीह यीशु। 사단 마귀 귀신 모든 그들이 그리스도 이름 앞에 무릎을 꿇는 거예요. तो इस आज सब नामों से आला बादशाहों का बादशाह जिसके सामने हर घुटना झुकेगा और हर जबान उसका इकरार करेगी। 아멘. आमीन। 예. 그리고요. 그렇다면은 이제 आमीन आमीन। तालियां नहीं, जो तालियां मारांगे दसांगे आमीन आमीन कहना बस। 남은 자의 절대가 나와요. तो फिर जाकर के हकीकत में जो सच्चे हैं वो बकिया नजर आएंगे। 복음의 절대 흐름 그걸 얘기하는 겁니다. और जो खुदा की सच्ची लहर के मुताबिक चलते हैं। 남은 자의 절대가 복음이에요. और ये है खुशखबरी जो सच्चे बकिया रेमनेंट है। 오직 그리스도 이것 때문에 남은 자요. और वो रेमनेंट क्या है? जो ओनली गॉस्पेल पर, ओनली क्राइस्ट पर ईमान रखते हैं। 오직 그리스도 그걸 붙잡고 남은 자요. और जो मसीह यीशु को अपने दिलों में बैठाते हैं, उन रेमनेंट्स की, उन बकिया की बात करते हैं। 이것저것 섞지 않고 오직 예수 하면서 남아 있는 자입니다. और वो लोग नहीं जो इधर उधर आपस में मिलावट करते हैं, नहीं, बल्कि ओनली क्राइस्ट पर भरोसा करते हैं, वो रेमनेंट। 오직 예수 하면서 파수꾼임. और वो है खुदा के मखसूस करके भेजे हुए लोग। 그래서 남은 자의 절대는 복음이요. और खुदा के जो सच्चे बकिया हैं वो है कलाम को लेकर आगे जाने वाले। 사도행전 4장 12절 천하인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다. और इसलिए चौथा बाब उसकी 12वीं आयत अमाल का कि दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात हो। 유일성입니다. और ये है इनफरादियत, मुनफरद काम। 요한복음 5장 24절 और यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 24वीं आयत। 자, 내 말을 듣고 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. तो ये क्या लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसी के और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। 그리스도의 완전성입니다. और ये है मसीह में सब कुछ मुकम्मल हो जाता है। 자, 이 남은 자의 절대는 복음인데요. 히브리서 13장 8절이요. इब्रियों समझा? 히브리서 13장 8절. हाँ,
अब्रानियों 13वां बाब उसकी 8वीं है। 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하다. तो क्या लिखा है कि मसीह कल आज बल्कि हमेशा तक यकसा है। 남은 자의 절대 복음인데 이 복음은 영원합니다. और ये है रेमनेट, जो कलाम के लिए रेमनेट है, सच्चे कलाम के रेमनेट, उनके लिए मसीह ही आखिर तक रहता है। 자, 유일하고 완전하고 영원합니다. और वो है मुनफरद है, और वो है सच्चा है, और वो है हमेशा के लिए। 그리스도의 절대입니다. और मसीह जो है वो हकीकत है, सच्चाई है। 사단을 꺾는 내 유일한 길입니다. और ये मुनफरद राह है शैतान के सर को कुचलने वाली। 지옥의 권세에서 빠져나오는데 유일한 길이요. और ये है दोजख से बचाने वाली मुनफरद राह मसीह यीशु। 죄와 심판의 모든 형벌에서 빠져나오는 유일한 길이요. और ये है गुनाह और सजा और उसकी कसूरों से निजात देने वाली राह। 운명에서 빠져나오는 유일한 길입니다. और ये है आपको फसुर्दगी से, मायूसी से निकालने वाली मुनफरद राह। 완전한 길이요. और ये सच्ची राह है। 사단에서 빠져나오는 완전한 길. और शैतान से बचाने वाली सच्ची राह। 죄 문제에서 해결하는 완전한 길. और ये है गुनाह से निजात देने वाली सच्ची राह। 가문의 저주가 빠져나가는 해방받는 완전한 길. और ये है खानदानी लांतों से बचाने वाली मुनफरद राह, सच्ची राह। 그 길은 영원한 길입니다. और ये राह हमेशा की राह है। 하나님 만나는 영원한 길이요. और ये है खुदा से मिलने वाली हमेशा की 유일하고 완전하고 영원한 하나님을 만나는 길. और ये है मुनफरद राह, ये है सच्चाई की राह, ये है हमेशा की राह। 죄의 세력에서 죄의 심판에서 해방받고 마귀에서 해방받고 하나님을 만나는 유일한 길. और ये है शैतान और गुनाह से आजादी, और ये है खुदा से मिलने वाली इनफरादी मुनफरद राह। 그래서 남은 자의 절대는 복음 그리스도예요. और इसीलिए बकिया जो खुदा के रहमत है उनके लिए, सच्चे रहमत के लिए सिर्फ ओनली गॉस्पल है। 그렇다면은 자, 순례자 전도자의 그 절대가 뭡니까? और ये है उनका वो सच्चाई क्या है, जो खुदा के रास्तबाज लोग हैं। 전도자의 절대, 순례자의 절대. और ये है रास्तबाजों के लिए, मुबशरों के लिए और एवेंजलिस्टों के लिए क्या है? सच्चाई। 그 전도요. और वो है सच्चाई क्या है? वो है मुनादी, 선교입니다. और वो है मिशन। 하나님 나라의 미션이요. और ये है खुदा की बादशाही का मिशन। 순례자의 절대. और ये है मुबशरों का, एवेंजलिस्टों का 디모데후서 4장 1절로 2절. और ये है दूसरा तिमोथियस उसका 4था बाब। 하나님 앞과 산자와 죽은 자. 여러분 찾아서 읽어보세요. 찾아서. हाँ जी, निकाले जरा दूसरा तिमोथियस उसका 4था बाब 1 से 6 तक पढ़े जरा। हाँ जी, 디모데후서 4장 1절로 2절. जी निकालें जी जरा। तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस 4था बाब, हाँ जी 1 से 6 तक पढ़े जी जरा। हाँ जी, कौन पढ़ेगा जी? हाँ जी, 읽어보세요. 시작. लिखा है सारे खुदा की पढ़ो, कलाम। सारे आवाज खोल के ऊंची आवाज खोलो। पढ़े 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 पढ़े, एक कोई पढ़ते, पढ़े जरूर, कोई पढ़े जरा, आवाज नहीं आ रही किसी की भी। और खुदा यीशु मसीह को जो जिंदा और मुर्दों की अदालत करेगा, दुआ करके उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे तकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मोशते रह, हर तरह के तहम्मुल और तलीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तलीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे।
और 6 तक यार, तो मैं पहले भी आपको कहा था कि लिख लिया करे, जब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ तक पढ़ना है। पढ़ रहे हैं 아멘. और अपने कानों की तरफ आमीन फेर आमीन। कर कहानी की तरफ होंगे। बैठ जाओ जाके बैठ। 4장 1절로 2절 읽었어요? 알렉스? ये 그러면은 3장 3절 4절 또 읽어보라 그러세요. तो तीसरी और चौथी दोबारा आयत पढ़े, तीसरी और चौथी। और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे, मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। आमीन। 아멘. 여러분들 진짜 여러분들 강단 목사님 강단 설교 강단 말씀으로 완전히 승부를 거세요. ये आपने पढ़ा कहाँ से? बता, आपको क्या रहे? तो पढ़, आप कहाँ से जाते हैं? पहले आप देख लिया करें, आप मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं। वो काम मैं कुछ और बताता हूँ। 말씀이 आप पहले कलाम को अच्छे तरीके से देखा करें। आप स्टूडेंट 3-4 साल से आप पढ़ रहे हैं, पता नहीं मैं कहाँ से बताता हूँ या कहाँ नहीं आते। अगर नहीं समझ आती तो बता दे, मैं बंद कर देता हूँ, फिर किसी और को ट्रांसलेशन ਓਏ दे दे। जरा होश नाल बवो, इंसानां बवो, होश नाल बवो, बंदियां अगर काम करो। 말씀에 다른 사역을 이렇게 쫓고요. 바른 교훈을 받지 않냐고 그 길을 진리에서 돌이켜 허탄한 얘기를 따른다고 그러잖아요. तो ये लिखा हुआ है कि क्योंकि वक्त ऐसा आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, ये पढ़ना था, बल्कि कानों की खुजली के बाद अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। 자, 그렇다면은 5절을 다시 한번 5절. हाँ जी, अब सुन ले, 5वीं आयत पढ़नी है। मतलब दूसरा तिमोथियस, हम कहाँ हैं? हम दूसरे तिमोथियस पर हैं, चौथे बाब पर। 5वीं आयत पढ़े जरा। 5절 읽어보세요. 5절. हाँ जी, चौथा बाब, दूसरा तिमोथियस चौथा बाब, उसकी 5वीं आयत पढ़े जरा। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। आमीन। 아멘. 예, 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 뭐라고 해? 전도자의 일을 하며 네 직무를 다하라. तो क्या लिखा है? तू सब बातों में होशियार है, दुख उठा, तो क्या काम कर? बशारत का काम, जो एवेंजलिज्म का खुदा ने हमें काम खिदमत का दिया, वो हमने करना है। आमीन। 당연히 복음을 전하는 일을 해야, 말씀을 전파하는 일을 해야 돼요. तो 당연히. हमें जो है वो सच्चे तौर पर किसकी मुनादी करनी है? खुदा के कलाम की मुनादी करनी है। 로마서 3장 23절이요. 여러분들 아시잖아요. और आपको पता है कि रोमियो 3 बाब 23वीं आयत आपने पढ़ी हुई है कि नहीं? 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이르지 못하더니 하나님을 만나지 못했어요. 죄 때문에. 그러나 그리스도께서 하나님을 만나는 길을 열어놓으신 거예요. तो इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, और इसलिए सब गुनाहगार हैं। इसलिए हमें आज ये मुनादी करनी है, किसकी? खुदा की, ताकि लोग मसीह यीशु की तरफ आए और खुदा की बादशाही कायम हो। 로마서 6장 23절은 죄의 삭은 사망이라고 합니다. और ये रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। 여기에 모든 사람이 죄의 삭스로 사망에 처했는데, 그래서 모든 사람에게 복음이 절대 필요한 겁니다. कि गुनाह की मजदूरी मौत है, सब लोग गुनाह में गिरे हुए हैं, इसलिए हमें उन्हें मौत और गुनाह से निकालने के लिए हमें ये मुनादी करनी है। 모든 사람이 복음이 필요해요. तमाम लोगों को कलाम की खुशखबरी की जरूरत है। 그래서요, 순례자의 절대는요, 필연적으로 복음을 전하는 거예요. तो इसलिए मुबशिरों को, खुदा के रास्तबाज लोगों को इस कलाम की मुनादी जो है वो हकीकत में, सच्चाई में करनी है। 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘써야 될 것이 복음 전하는 일이요. कि वक्त जैसा मर्जी हो, आपने पाक रूह की ममूरी हासिल करके इस कलाम की मुनादी वक्त बे वक्त करनी है। 때를 얻든지 못 얻든지 항상 복음 전하는 일을 힘쓰기 위해서는 오직 복음이 돼야 돼요. तो आप वक्त जैसा मर्जी हो, हालात जैसे मर्जी हो, लेकिन आपने उन हालात में, वक्त में ओनली गॉस्पल की मुनादी करनी है। 그리스도 24시. और ये है मसीह में 24 आवर मसरूर रहना। 복음이 전부 다 희미해져가고 복음이 거의 다 섞어지고요, 없어져 가는 때에 복음으로 남은 자요. और इसलिए कि लोग जो है वो मुख्तलिफ कहानियां और कलाम को चीज तब्दील कर रहे हैं। आप वो बचे हुए बकिया लोग हैं जिन्होंने सिर्फ
ओनली गॉस्पल की मनाती करनी है। 성경에 남은 자라는 그 단어가요. 굉장한 의미가 있어요. तो अगर हम देखा जाए तो बाइबल में बकिया का लफ्ज एक आम लफ्ज नहीं है, इसके बड़े गहरे जो है वो मीनिंग है। 하나님은 남은 자에게 그 시선을 두시고 계십니다. और खुदा जो है इन्हीं बकिया लोगों को अपना इस्तेमाल करता है। 마태복음 16장 17절 18절입니다. और ये है मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब 17 और उसकी 18वीं आयत। 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는데 주님은 바요나 시몬아 네가 복이 있도다 그래요. तो क्या लिखा है जी, उसने क्या कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और मसीह ने कहा मुबारक है शमान बरयूना। 이것을 알게 하는 일은 하늘이 그 인간의 경험이 아니고 인간의 실력이 아니고 하늘에 계신 내 아버지시구나. तो उसने कहा कि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर नाज़िल की है। 여러분 이제 여기 앉아서 예수님을 그리스도로 고백하는 그 고백이 하나님이 복이 있다고 그러는 거예요. अब आप यहाँ पर बैठे हुए मसीह का इकरार करते हैं तो खुदा आपको यहाँ बैठे हुए भी मुबारकबाद देता है, मुबारक कहता है खुदा आपको। 이것은요 뭐 따라서 해라 해가지고 배우는 게 아닙니다. 하나님께서 고백하게 알고 알게 하셔야 고백이 되는 거예요. ये नहीं है कि किसी ने सिखाया है तो आप उसके पीछे पीछे पढ़ते रहें कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, बल्कि खुदा बाप आपको आसमान से यह कुव्वत नाज़िल करेगा और उस सच्चाई को जानकर आप यीशु ही मसीह का इकरार करेंगे। 아버지께서 알게 하셨구나. तो लिखा है कि खुदा बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर, 그래서 복이 있다고 하시는 겁니다. इसलिए खुदा ने उसे मुबारकबाद दी है, मुबारक कहा है। 그러면서 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교인을 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 그럽니다. तो इसीलिए खुदा ने कहा था कि तू पत्थर और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमी अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। 내가 천국 열쇠를 네게 주노니 네가 땅에서 무엇이든 매면 하늘에서도 매일 것이고 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라. तो कहा कि आसमान और जमीन की मैं तुझे चाबियां दूं, खुदा की बादशाही की चाबियां तुझे दूंगा। जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुला रहेगा, जो तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर भी बंधा रहेगा। 3년 동안 제자들을 데리고 다니면서요. 지금까지도 예수님은 자기 자신이 십자가에 못 박혀 죽으신다는 그 얘기를 안 하셨어요. ये 3 साल है, आज तक मसीह ने इन 3 सालों से पीछे कोई बात नहीं की। 3 सालों के बाद जब काम मुकम्मल होने वाला था मसीह ने तब ये सवाल उनसे किया था। 십자가 얘기를 하면 지금 감당하지 못할 것 같으니까 안 하신 거죠. इसलिए कि उनको पता था कि अभी उनको किसी चीज का पता नहीं, जब वक्त मुकर्रर आएगा उस वक्त मसीह ने उनसे ये सवाल पूछा था। 그러나 예수님이 그리스도라고 고백하고 난 다음에는 비로소 십자가의 얘기를 꺼내시는 거예요. तो आप देखें कि जब ये बात की है कि तू यीशु मसीह इकरार किया तो उसी वक्त खुदा ने बाद में सलीब पर मरने की बात कर दी। 그리스도께서 십자가 위에서 예수님께서 십자가 위에서 그리스도의 모든 일을 완성하시거든요. और मसीह इसलिए सलीब की बात की कि इसलिए मसीह ने सलीब पर तमाम बातों को तमाम का चीजों को मुकम्मल किया, खत्म किया। 하나님을 만나는 길 열어놨어요. और खुदा 십자가 위에서 हमारे लिए खोल दी। 사단 마귀 완전히 그걸 꺾는 일을 십자가에서 완전히 완성했어요. और मसीह ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इसको पूरा कर दिया और शैतान के सर को सलीब पर कुचल दिया 모든 죄값을 치른 거죠. और तमाम गुनाह और कसूरों को हमें उनसे शफा बख्शी। 사단 마귀 완전히 결박시키고 하나님을 만나는 길을 거기서 다 열어놓으셨어요. और शैतान के सर को कुचलकर हमारे लिए निजात की राह जो मुनफरद राह है वो खोल दी। 그래서 내가 다 이루었다고 그런 거예요. और इसलिए उसने कहा था कि तमाम हुआ। 여러분들이 오늘 하루 사는 동안에요, 틈나는 대로 계속 화장실에 앉아있든지 밥을 먹든지 누구를 만나든지 예수님께서 나를 위해서 모든 것을 완성시켰다, 다 이루셨다, 다 이루셨다, 예수님이 다 이루셨다, 예수님이 다 이루셨다 계속 하는 거, 그 속에서요 뭐가 나온 줄 압니까? 하나님 나라가 일어나요. कि जब आप जहां भी बैठते हैं, रोटी खाते हैं, चलते फिरते हैं, तो आपके अंदर से वो जो सलीब पर मसीह यीशु ने आखिरी अल्फाज कहे थे, तमाम हुआ, तमाम हुआ, तमाम हुआ, जब आप ये कहते रहेंगे तो वहां पर खुदा की बादशाही
कायम होगी। 그거의 최고의 기도라니까. और यही आपकी सबसे बड़ी दुआ है। 여러분 무슨 문제 있습니까? 가정에 문제 있어요? 개인의 문제 있습니까? 여러 가지 뭐요? 질병의 문제 있습니까? 뭐의 경제 문제 있습니까? 예수께서 그리스도요 십자가에서 나를 위해서 다. अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि क्या आपके खानदानी मसाइल हैं, क्या आपके रूहानी मसाइल हैं, क्या आपके इकोनॉमी मसाइल हैं, क्या आपके और कुछ घरेलू मसाइल हैं, तो मसीह यीशु ने सलीब पर ये बात कह दी की है कि तमाम हुआ, तो तमाम खत्म कर दिया हुआ है। 그래서 내 하는 기도가요 천국으로 올라갔다 내려갔다 하는 거요. तो इसीलिए हमारी दुआ जो आसमान से ऊपर नीचे आती जाती रहती। 내가 세상에서 매면 하늘에서 맬 것이고 내가 세상에서 풀면 하늘에서 풀린다고 안 그럽니까? और ये लिखा हुआ है कि जो जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधा रहेगा, जो कुछ उस आसमान पर जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर भी खुला रहेगा। क्या ये खुदा ने नहीं कहा? 내 말로요 다른 사람이 복을 받고 다른 사람이 어려움을 당하고 그러는 거예요. 내 말로 내가 이 정도로 내가 하나님의 자녀의 권세가 대단한 겁니다. और ये खुदा ने हमारे अपने लोगों बच्चों को ये फर्जंदों को इख्तियार दिया है कि आपकी वजह से लोग बरकत पाएंगे, आपके कहने के मुताबिक लोग लानत पाएंगे। 자, 그렇다면은 어떻게 나옵니까? 전도자의 정복자의 절대가 나옵니다. तो फिर वो एवेंजलिस्टों की कामयाबी या महमूर महकूम या फतह करने की सच्चाई। 237 나라에 빛을 증거하는 것이 바로 정복자의 절대예요. और ये है मुबश्शिरों की सच्चाई, किसके लिए? फतह की सच्चाई। 5천 종족 복음이 전달되는 것이 바로 빛이 전달되는 것이 절대입니다. और ये है 237 ममालिक में नूर और 5000 ग्रुप में नूर की सच्चाई का प्रचार करना। 좀 생각을 해보셔야 돼요. 뭘 생각해 보시냐? तो आपने क्या सोचना है? 에베소서 1장 4절. और वो है इफिसियों पहला बाब उसकी चौथी है। 창세 전에 하나님께서 나를 그리스도 안에서 선택하셨어요. कि पैदा होने से बनाए आलम से पहले खुदा बाप ने मसीह में मुझे चुन लिया था। 그리스도 안에서 나를 창세 전에 선택하셨어요. कि बनाए आलम से पहले खुदा बाप ने मुझे चुन लिया था। 그 믿어진 사람은 손 한번 들어보세요. और जो इस चीज पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने बनाए आलम से पहले आपको चुन लिया, वो हाथ खड़ा करें जरा। किनको चुन लिया था? 그 믿어집니까? क्या आपका इस पर ईमान है? 대단하네, 대단해, आमीन, 대단해, आमीन। 대단해. 성경이라 믿어지는 거 아니에요? 성경에 있는 말씀이라 믿어지는 거 아니냐고. ये है कि बाइबल जो लिखा हुआ है उस पर हमने ईमान रखना है। क्या आप ईमान रखते हैं? आमीन। 액면 그대로 말씀을 생각해 보세요. 창세 전에 언제요? 이 세상이 지어지기 전에 그리스도 안에서 하나님이 나를 선택했다. 그 사실이 믿어지니 대단하네요. और ये है ईमान, ये ईमान को छोटी आम चीज नहीं है, ये नबूवत की गई थी। क्या नबूवत की है? कि उसने हमें बनाए आलम से पहले चुन रही है। कोई ये आम सी बात नहीं है, ये बड़ी गहरी खुदा की बात है। 왜 어떻게 해서 그게 논리적으로 가능합니까? तो किस तरह हम इस पार कायम रह सकते हैं? 그거는요, 하나님은 시간과 공간을 그 속에 계시는 분이 아니요, 시간과 공간에 가두어 계신 분이 아니고 시간과 공간이라는 시스템을 만들어 놓으신 분이요. और ये है जो हमें आसमान और फजा ये टाइम नजर आता है, वो उसमें नहीं बल्कि खुदा उन सब का बनाने वाला है। 아담과 나 사이는 나는요, 시간과 공간 속에 있어요. 가두어져 있어요. तो हम देखते हैं कि आदम और हवा वो भी इसी के अंदर थे। 그 하나님은요, 시간과 공간 밖에 계셔요. और वो हम क्या हैं? हम उस फजा में बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है। 그래서요, 아담과 나를 우리 인류 역사는 까마득하지만은 하나님은 다 현재가 되는 거예요. कि हम अगर देखे जाए तो उसके हम क्या हैं? मौजूदा वक्त में उसके साथ हैं, उसके खानदान में है। 아담도 현재고 나도 현재요. 하나님 눈에는. तो खुदा आदम भी खानदान में और हम भी उसी खानदान में।
하나님께는 과거나 현재, 미래 그런 것이 과거가 없고 미래가 없다니까요. 다 현재요. कि खुदा की नजर में कोई माजी और कोई मुस्तकबिल नहीं है। खुदा की नजर में सब कुछ मौजूदा वक्त है। 그래서요 하나님은요 나를 창세 전에 그리스도 안에서 선택하셨다고 그러는 거예요. और इसीलिए खुदा ने बनाए आलम से पहले हमें क्या किया है? चुन लिया है। 아멘. आमीन। 그래서요 사도행전 1장 8절 저 성령이 역사하시는 거예요. 성령의 역사, 성령에 우리가 의지하는 겁니다. और इसीलिए अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत कि कौन है पाकरू हमें कुव्वत देता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमारे साथ। 정복자는 성령에 의지하는 거예요. और ये है कि हमने किस तरह इसको फतह करना है, सच्चाई के साथ फतह करना है, वो पाकरू ने करना है, हमने नहीं, पाकरू ने करना। 그리고요 사도행전 13장 48절이요. और वो है अमाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी 28वीं आयत है कि 18वीं है? 하나님이 구원 주기로 작정된 자 이 사람을 찾는 것이 정복자의 절대입니다. और ये है कि खुदा इन लोगों को जो खुदा ने अपने गैर कौमों के लिए खुशखबरी के लिए रख छोड़े हैं, उनको मुकर्रर किया है, उनको खुदा ढूंढता है। 아멘. आमीन। 이게 아주 어마어마한 비밀이잖아요. और ये बड़ा गहरा भेद है। 그래서요 복음의 남은 자로 하나님이 예비한 자를 찾는 거예요. तो इसीलिए है कि खुदा जो है जितने मर्जी हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए, तो खुदा उनको ढूंढता है, उन बकिया को, उन रेमनेंट्स को ढूंढता है। 나는 복음의 남은 자요. और हम जो है वो कलाम के रेमनेंट है, कलाम के बकिया है। 그런데 하나님이 예비한 사람 있죠. 예비한 영혼. 그 사람을 और 찾는 हम 거예요. है खुदा की तैयारी की हुए लोग। 그것이 정복자의 절대입니다. और ये है सच्चाई के मुबशरों की फतह की सच्चाई के मुबशर। 나는 하나님의 선택된 자요. और हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। 그런데요 하나님이 제자로서 이제 내 바통을 이어갈 수 있는 사람, 그리고 제자로서 들어갈 사람을 하나님이 준비하는데 준비된 자를 만나는 겁니다. और हम भी वो खुदा के चुने हुए लोग हैं, और खुदा हमें उन लोगों से मिलवाता है जिनकी खुदा ने पहले से तैयारी की हुई है। 그러니까 엘리야가 하나님의 선택을 받았어요. और एलिया ने खुदा की तरफ से वो मखसूसियत को, यानी कि जो खुदा ने चुना था, उसको कबूल किया था। 이 엘리야 사역보다 완벽하게 더 잘 사역할 수 있는 하나님이 준비된 사람이 누구냐? 엘리사예요. तो हम देखते हैं कि उसके बाद जो खुदा ने वक्त जो चुना हुआ उसका काम था, जिसको हमने चुना था, उसने बड़ा काम किया खुदा के लिए। वो कहा था, चुना हुआ आदमी कौन था? अलीशा था। 그래가지고요 엘리사가 아람을 정복합니다. और इसीलिए अलीशा ने क्या किया था? इराम को फतह किया था। 우리는요 흩어진 자요. और हम क्या है? बिखरे हुए हैं। 흩어진 자란 말은 뭐 당시에요 복음 때문에 여러 가지, 여러분 모슬렘권에서 복음 때문에 이리 피하고 저리 피하고 그러잖아요. तो इसीलिए कि हम लोगों में मुनादी करने वाले हैं, इसलिए हम इधर उधर थोड़ी छोटी छोटी जगहों में बिखरे हुए हैं मसीह लोग। 초대교회도 스데반의 환란으로 인하여 흩어진 자들이라고 그랬잖아요. तो साफ लिखा हुआ है कि जब स्टीफन की वजह से जो मुश्किल उन पर आ पड़ी थी, मुश्किलें, उसकी वसीले से वो लोग बिखर गए थे। 흩어진 자하고 나그네, 그런 말은 깊은 의미가 있어요. और जो हम मुसाफिर कहते हैं, बिखरे हुए कहते हैं, इनके अंदर भी बड़ा गहरा भेद है। 세계 복음화 계획에 의해서, 하나님의 계획에 의해서 흩어진 사람들이요. और ये वो लोग हैं जो खुदा के मखसूस किए हुए, खुदा के बिखरे हुए लोग वो हैं मुसाफिर, जो उन्होंने जाके खुदा की मुनादी करनी है। 세상에 디아스포라가 많은데 하나님의 계획에 의해서 디아스포라가 된 사람. और वो है दियास्पोरा के किस तरह हमने जाकर खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाना है। 그런데요, 이 흩어진 자에 누가 준비됐냐, 붙여지냐면은 숨겨진 자가 붙어 있어요. और खुदा इनके साथ किनको मिलाता है? जो छुपे हुए हैं।
이것이 정복자의 절대요. छुपे हुए हैं। ये कौन है? ये है मुबशर जो फतह की सच्चाई के मुबशर है। 자, 포로로 다니엘이 흩어졌어요. तो हम देखते हैं कि दानियल जो था वो वहां से चला गया था। कहाँ था वो? इस्राएली था और उसको असीरी में ले गए थे। 그 속에 하나님의 숨겨진 자가 있었어요. और वहां पर खुदा के छुपे हुए लोग भी मौजूद थे। 에스더도 있었고요. 모르드게도 있었고요. और उसमें एस्टर और मुर्दगी भी शामिल है। 다니엘은요, 네 명의 왕을 거치면서요, 하나님의 뜻을 이뤘어요. और इसने 4 तकरीबन बादशाहों के दौर को देखा था और उनको सर्फ के उनकी खिदमत की थी। ये खुदा की मर्जी थी। 포로로 갔지만은 바벨론을 정복하고 페르시아에 영향을 끼친 거예요. तो वहां पर उसने क्या किया कि जब उनको सीरी में ले गए थे, इन्होंने पर्शिया को, फारस को फतह किया था। 여러분, 이게 바로 이 정복자의 절대입니다. और ये है फतह की सच्चाई के मुबशरों की का काम। 여러분, 앞으로 많이 나올 것인데 여러분 기억하셔야 돼요. 남은 자, और आपको जो याद रखना है वो लफ्ज है बकिया, 순례자, और वो है खुदा के चुने रास्तबाज या मुबशर। 순례자는 전도자를 말합니다. 그리고 और 정복자. रास्तबाज हम किन को बात करते हैं? मुबशरों की। और जो है उसके बाद है 모든 족속으로 가서 복음을 전하는 정복자요. और वो है फतह करने वाले, कि सारी दुनिया में जाकर मनादी करो, फतह करने वाले। 자, 성삼위 하나님의 방법이 뭐라고요? तो मैंने आपको बताया था कि पाक तसलीस का भेद क्या है। 사도행전 1장 1절 내가 먼저 쓴 글에는 그리스도의 생애를 말합니다. और पाक तसलीस का जो क्या आपसे कहते हैं, भेद नहीं, वो है 그리스도의 पहला 생애. और पहला बाप, उसकी पहली है कि एथिप्लस मैंने पहला रसाला तुमको लिख दिया। ये तरीकेकार है। 세상에 주신 완전한 답이 누가복음, 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음, 그리스도의 생애 먼저 쓴 거예요. और सबसे पहला जो है वो है मत्ती की इंजील, लूका की इंजील, मरकस की और यूहन्ना की इंजील। ये भी लूका की इंजील ने पहले लिख दिया था। एथिप्लस मैंने पहला रसाला, यानी कि लूका की इंजील में लिखा कि यीशु ने जो काम किए वही यीशु मसीह है। 다 그리스도의 일을 모두 맞춰놓고요. 부활하신 주님께서 제자들을 불러놓아서 뭐합니까? 하나님 나라에 뭘 줬어요? 미션을 주셨어요. और जब मसीह ने ये सारा काम कर लिया और सारे उसने मरकर जिंदा हुआ और तमाम हुआ और जाने आसमान पर जाने से पहले उसने ये शिगिर्दों को मिशन दिया। 그리고 이 미션을 이룰 능력을 주신 겁니다. और इस मिशन को पूरा करने के लिए खुदा ने उन्हें कुव्वत अता। 왜 그러냐면은 제자들은 숫자도 적고 힘도 없고 모든 것이 연약하고 들어가면 모여서 이렇게 예수 이름 증거하면은 잡아다 죽이는 그런 상황이라 성령의 능력을 갖지 않으면은 그 일을 감당 못하기 때문에. तो इसलिए कि शिगिर्दों की ना तो कोई उनकी कोई जायदादें थी, वो कमजोर और लाचार, और ना उनका कोई वहां पर रुतबा था, इसलिए वो पकड़े जाते तो मारे जाते। इसलिए इस काम की दलेरी के लिए मसीह यीशु ने उन्हें पाक रूह की ममूरी दी ताकि रूह के जरिए ममूर होकर बाहर निकले। 그래서 그리스도 오직 한 사람. और इसीलिए हमें सिर्फ मसीह ओनली ओनली क्राइस्ट जो है वो 24 आवर उसमें मसरूर रहना चाहिए। 24시 그리스도를 바라보고 있는 사람. और वो है 24 घंटे मसीह पर ध्यानो ज्ञान करने वाले। 그 사람이 남은 자요. और वो लोग हैं बकिया, वो है रेमनेंट्स। 그리고요, 하나님 나라의 유일성을 바라보고. और वो है खुदा की इनफरादियत को जानने वाले। 인간의 시간을 초월하고 인간의 수준을 초월하는 이 25시 하나님 나라의 일들이 일어나는 것. और ये है मारवाई कुत्तों के जरिए जो है 25 घंटे रहकर खुदा की बादशाही का काम करना। 그 속에 들어가는 사람이 순례자, 전도자의 길을 가는 사람이에요. और वो सब रास्तबाज जो एवेंजलिस्टों की राह पर चलने वाले लोग हैं, वो वहां पर होते हैं। 결국은 성령의 능력으로 재창조하고요. 성령의 능력으로 그 사람의 발길은 영원합니다. और वो है नए रुल्क के जरिए नयापन हासिल करते हैं और नई मखलूक बनते हैं और उसकी कुव्वत से वो जाकर हमेशा की मुनादी मनीषा का काम करते हैं।
여러분 자녀들이요, 이 놀라운 바톤을 받아야 돼요. 그러면은 여러분 자녀들이 영원히 가는 거예요. तो अगर आप इस राह पर चलेंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो हमेशा की राह पर चलते रहेंगे। 일어나라, 빛을 발하라, 여호와의 영광이 네에 임하였느니라. 이게 바로 237 나라의 빛을 비추는 정복자예요. और लिखा हुआ है यशायाह की नबी में कि उठ मनवर हो, उठ मनवर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदा उनका जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ। कि हमने जाकर इस तारीख दुनिया में, अंधेरी दुनिया में, इस 237 ममालिक और 5000 ग्रुप में खुदा के नूर को फैलाना है। 그래서요, 우리의 전도자의 흐름은요, 성령의 역사 속에 있는 겁니다. और इसलिए हमारी जो राह है वो है रूह कुदूस के काम के अंदर। 순례자 전도자의 흐름은요, 하나님의 역사의 흐름 안에 있어요. और जो एवेंजलिस्ट हैं उनकी जो लहर है वो इसी कलाम के अंदर है। 그는 237 5천 종족의 빛을 발하는 이 놀라운 흐름이에요. और ये है वो लहर जिसमें हमने 237 ममालिक और 5000 ग्रुप में इस नूर को फैलाना है। 하나님의 역사의 주인공인 그리스도를 아는 사람, 그리스도의 대사가 남은 자의 절대 복음을 잡은 사람이에요. और वो लोग हैं जो मसीह को अपना मरकज बनाते हैं, वो ही उसके रूहानी सफीर हैं। 순례자의 절대 전도 선교의 비밀을 누리는 사람. और जो मुबशर है वो है सच्चाई में मसरूर रहने वाले उसके चुने हुए लोग। 정복자의 절대 237 나라의 빛을 비추는 사람. और वो है मुबशर जो फतह की सच्चाई को बयान करते हैं ताकि 237 ममालिक में 5000 ग्रुप में जाकर उस नूर की मुनादी की जाए। 그 속에 여러분들이 들어와 있어요. 지금 앉아 있다 그 말이요. और उसी के अंदर आप भी हैं जो इस जगह पर बैठे खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। 아멘, 아멘, आमीन, 아멘, 할렐루야, 아멘. 그 속에 앉아 있어요. 얼마나 감사합니까? और 여러분 ये शुक्रगुजारी का वक्त है। 내가 뭐 똑똑해서 내가 뭐 잘나서 그런 게 아니잖아요. 하나님의 은혜로 여기 앉아 있는 거예요. कि हम कोई ज्यादा ज़हीन और बड़े कोई कुवत वाले लोग नहीं है, बल्कि खुदा की कुवत से, खुदा की मर्जी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। 세상에 교회 엄청 많습니다. कि दुनिया में बहुत चर्चिज हैं, 그러나 오직 복음 교회는 드물어요. और लेकिन जो गॉस्पल मुनादी का या कलाम का चर्चा है वो आप लोग हैं। 모든 것을 뒤쳐놓고 오직 전도 선교 여기에 방향을 잡은 단체도 드물고 교회도 드물어요. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत कम है जो कलाम के जरिए मनादी की सिर्फ बात करते हैं। वो भी बहुत कम है। 자기 교회 부흥을 위해서는 이렇게 할 수도 있어요. और लोग अपनी चर्च की बढ़ोतरी के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। 그러나 그런 것이 아니고요. 오직 복음 그리스도의 비밀을 증거하는 이 일을 하다가 죽는데 이 죽기 전에 후대에게 이 놀라운 복음의 비밀을 바톤을 넘겨주고 가자. 그 후대 운동, 렘넌트 운동하는 남은 자 운동하는 그 단체가 드물다니까요. और ये वो तंजीम है जो आपको वो सच्चाई की राह बताती है ताकि आप इस सच्चाई पर चलते हुए अपने बच्चों के लिए भी, रेमनेंट्स के लिए भी ये छोड़कर जाएं ताकि वो सच्चाई को जाने, कलाम को फैलाने की, तब भी आप जाकर इन तमाम चीजों को जान सकेंगे। 그 속에 여러분들이 들어와 있어요 지금. तो आपको भी खुदा ने इसी तंजीम में, इसी में बुलाया है ताकि आप खुदा के कलाम के फैलाने वालों के हिस्सेदार बन सके। 도대체 여러분들이 어떤 분인들인가 직접 한번 봤으면 쓰겠어요 빨리. तो अपने आप को परखे कि हम कौन लोग हैं, हम क्यों वहां बैठे हुए हैं, किसने हमें यहाँ पर बुलाया है। 팬데믹 이렇게 끝나고 그거 보게 될 줄 믿습니다. कि मैं फिर भी खुदा पर ईमान रखता हूँ कि इतनी वायरस में होते हुए, मुश्किल में होते हुए भी खुदा ने हमें आपसे बुलाया और ये हम कलाम आपको बता रहे हैं। 목사님의 지도하에 여러분들도 한국에 와서 훈련을 받게 될 줄 믿습니다. और मेरा यह भी मान है कि जब हालात बेहतर होंगे खुदा आप में से किसी न किसी को यहाँ पर बुलाएगा। हो सकता है सबको कि खुदा आप भी कोरिया में आकर ये ट्रेनिंग हासिल कर सके। 아멘. आमीन। 아멘. 예. 기도하겠습니다. आए हम दुआ करें। 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. खुदा बाप हम तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। 우리에게 허락하신 말씀이 저들을 그
내 속에 각인하고 영혼 속에 각인되게 해 주옵소서. खुदावंद आज तूने हमें कलाम दिया है उसको हमारे अंदर और इनके अंदर हमेशा तक रहने की तौफीक अता कर। 의식 속에 각인되고 무의식 속에 각인되게 해 주옵소서. और खुदावंद हमें इस मायूसी से और नाकामी से बचे रहने की तौफीक अता कर। 저들의 삶 속에 마음과 생각 속에 뿌리 내리게 해 주옵소서. और खुदावंद इनके दिलो दिमाग में कलाम की इस जड़ को और गहरा कर। 저들의 삶의 모든 체질 속에 하나님의 말씀이 나오게 해 주옵소서. और इनकी जिंदगी में खुदावंद इनकी आदात में इस कलाम को शामिल होने की तौफीक अता कर। 오늘 또 사랑하는 우리 알렉스 목사님, 통역 목사님을 하나님이 함께 해주셔서 감사합니다. खुदावंद आज भी तेरे तर्जमा करने वाले के लिए शुक्र करते हैं कि तूने वो हमारे साथ रहा और तू हमारे सबके साथ है 헌신을 하는데 기쁨으로 감당하게 해 주옵시고 और ताकि हर काम को खुशी के साथ घर अंजाम दे। 알렉스 목사님 통역으로 인하여 그 파키스탄 제자가 세워진다는 사실을 아버지 하나님이여 모두가 기억하고 기도하게 해 주옵소서. और खुदावंद अलिस के लिए भी दुआ करते हैं ताकि पाकिस्तान में और ज्यादा शिगिर्दों में इजाफा हो और उनके लिए दुआ में 구주한나 우리 교회 목사님 하나님께서 축복해 주옵소서. और गुजरनवाला में हमारे स्टूडेंट्स को या खुदावंद बरकत पे बरकत दे। 하나님의 성전 건축에 아버지 하나님의 최고의 영광이 드러나게 해 주옵소서. और खुदावंद जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो तेरे नाम के जलाल के लिए हो। 주님 감사를 드립니다. और मसीह यीशु तेरा शुक्र करते हैं। 우리 전도학교에 있는 귀한 식구들 다 시대의 제자로 세움받게 주옵소서. और खुदावंद जितने भी तेरे बैठे हुए हैं इन्हें शिगिर्द बनने की बरकत अता कर। 그리고 통역 제자가 일어나게 해 주옵소서. और इनमें से तर्जुमान भी पैदा हो। 정문식 선교사님 하나님 특별히 사랑하여 주시고 열려진 문들이 잘 감당할 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. और खुदावंद तू पास्टर चौमुंशी को बड़ी बरकत दे और खुदावंद जितने भी दरवाजे एवेंजलिज्म के खुले हुए हैं वो रूह की हदायत के मुताबिक जारी और सारी रहे। 특별히 아프간 또 미얀마 또 모슬렘권 안에 아버지 하나님의 귀한 종들을 보호하여 주시고 가족들을 지켜 주옵소서. और खुदावंद जितने भी हमारे मिशनरी या मसीह खानदान म्यांमार में अफगानिस्तान में है उनकी हिफाजत व निगहबानी और उनकी मदद का। 그 속에 있는 기독교인들을 지켜주시고 아버지 하나님이여 그들을 보호해 주옵소서. खुदावंद उन तमाम मसीह खानदानों की मदद कर उन पर तेरी तवज्जो रहे। 환난과 핍박 속에서 믿음이 승리하는 사실을 눈에 보게 해 주옵소서. और खुदावंद उनमें दुखों तकलीफों में जो अजीतें उठाएं उनमें ईमान की मजबूती को 그리스도 이름이 언제든지 선포되며 그리스도의 깃발이 거기서도 꽂아지게 해 주옵소서. खुदावंद हर जगह मसीह में मशहूर रहते हुए तेरे नाम की गवाही देने वाले बन सके। 환난과 어려움 속에 진짜 참 제자가 일어나는 줄 믿습니다. और मेरा ईमान है कि इन दुखों तकलीफों में सच्चे शिगिर्द पैदा होंगे। 하나님이 예비한 자, 하나님이 준비된 자, 하나님이 숨겨둔 자가 있게 해 주옵소서. और खुदावंद वहां से खुदावंद छुपे हुए बिखरे हुए और खुदावंद तेरे जो तेरे पोशीदा रखे हुए हैं वो शिगिर्द जाहिर हों। 우리 통역을 하나님께서 우리 그 방송실에 우리 귀한 종을 붙잡아 주시고 और खुदावंद जितने भी हमारे तर्जुमे करने वाले और ये टीवी रूम में वहां पर इंटरनेट बंक राम में काम कर रहे हैं खुदावंद सबकी हिफाजत और निगहबानी का। 그 구주환란의 그 방송 시스템을 관할하는 스태프들을 하나님 축복해 주옵소서. उन स्टाफ को जो खुदावंद गुजरने वाले में भी ये काम चला रहे हैं उन सबको बरकत अता कर। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। 아멘. आमीन। 할렐루야.